रूह कांप जाती है। उसने जो चश्मा पहना हुआ था वो तोड़ के उसकी आंखों से खून निकल रहा था, उसका होंठ टूटा हुआ था, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा था, पूर्ण रूप से नग्न थी, गर्दन की हड्डी टूटी। ये सोचने की आवश्यकता है 2024 के चुनाव में जहां जहां विपक्ष मजबूत हुआ है वहां वहां अपराध और अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है। वहां वहां उनको पता हो चुका है कि खुले सांड हो चुके हैं, अब जो हरकत करनी है करो, हमको पॉलिटिकल संरक्षण। ये सोचने की आवश्यकता है 2024 के चुनाव में जहां जहां विपक्ष मजबूत हुआ है वहां वहां अपराध और अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है। वहां वहां उनको पता हो चुका है कि खुले सांड हो चुके हैं, अब जो हरकत करनी है करो, हमको पॉलिटिकल संरक्षण। बेटियों के साथ खड़े होते तो पहला बयान आया था कि डीएनए टेस्ट करवाइए। ठीक है, एक लीगल प्रोसेस है, मैं उसकी बात नहीं कर, लेकिन यहाँ पे अगर ये डिम्पल यादव और अखिलेश यादव की बेटी होती तो क्या पहले डीएनए टेस्ट की डिमांड करते कि पहले दोषी का दोष। बंगाल में जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर के साथ रेप हुआ, तमाम विविधता उनके साथ हुई, कैसे देखते हैं इस चीज को? सबसे पहले जघन्य अपराध एक महिला के नाते मैं कल्पना भी नहीं कर पा रही हूँ कि उस बेटी के साथ जब ये हादसा हो रहा था रूह कांप जाती है। उसने जो चश्मा पहना हुआ था वो तोड़ के उसकी आंखों से खून निकल रहा था, उसका होंठ टूटा हुआ था, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा था, पूर्ण रूप से नग्न थी, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, उंगलियां टूटी हुई थी, और ये जिसने अपराध किया वो एक बॉक्सर था। जिस बॉक्सर को अगर उनके हाथ में ताकत थी तो महिलाओं को सुरक्षा के लिए उन बाजुओं को इस्तेमाल करना था कि उसका इस प्रकार से निरसंग हत्या के साथ आपको ये उस ताकत का इस्तेमाल करना था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों को शय क्यों मिलती है। सबसे बड़ा कारण तो है कि संस्कार, जो संस्कारों की कमी है। दूसरी मैं ममता जी से पूछना चाहती हूँ, पूरे देश में एकमात्र महिला चीफ मिनिस्टर है, माँ माटी मानुस की बात करती है, चाहे संदेश खाली की घटना हो, किस प्रकार से शाहजहां शेख को संरक्षण प्रदान किया गया, और आज ये घटना हो। प्रथम दृष्टि में कलकत्ता की पुलिस ने इसको सुसाइड घोषित किया। कोई बेटी नग्न होकर सुसाइड करे, वो तो जब माँ बाप ने ये हालत देखे तो वो बोले कि सुसाइड नहीं है। प्रथम दृष्टि में ममता बनर्जी की सरकार ने उस कॉलेज के प्रिंसिपल का तबादला कर दिया था। किस प्रकार से इस प्रकार से महिलाओं का शोषण करने वाले लोगों को आप संरक्षण दे रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपराध को मैनिपुलेट कर रहे हैं। सीबीआई जांच, जब डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, हाई कोर्ट ने लताड़ा, तब सीबीआई की जांच हुई है, वरना ये तो एक समय अवधि मांग रही थी सीबीआई की जांच के लिए भी। यानी कि उस समय अवधि में आप पूरे अपराध को मैनिपुलेट करो और रफा दफा करके बाहर निकाला, चाहे वो संदेश खाली का जैसे आया। आज ये सोचने की आवश्यकता है 2024 के चुनाव में जहां जहां विपक्ष मजबूत हुआ है वहां वहां अपराध और अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है। वहां वहां उनको पता हो चुका है कि खुले सांड हो चुके हैं, अब जो हरकत करनी है करो, हमको पॉलिटिकल संरक्षण मिलेगा, हमको राज्य सरकारों से संरक्षण मिलेगा। तो उसी की ये है कि ये नतीजा है कि आज देश को इस विकट स्थिति को देखना पड़ रहा है और शर्मसार होना पड़ रहा है। देश की जनता से आह्वान करते हैं कि आप किन लोगों को ताकत दे रहे हैं। आज ममता जी ने बंगालियों को, वहाँ पे रोहिंग्या मुसलमानों को घुसा कर अपना वोट बैंक को जो स्थापित किया है, वहाँ जाके देख लो हिंदुओं का क्या हाल है। तो आप लोग कहाँ जाओगे? वहाँ के तो मुसलमान भी यहाँ के शरण ले रहे हैं, लेकिन हिंदू जो यहाँ से 20% थे जो पाकिस्तान गए, आज 1% रह गए। यहाँ के 22% गए थे बांग्लादेश में, आज वहाँ 7% रह गए। वहाँ से 2% पाकिस्तान से मुसलमान आए थे, आज 22% हो गए। आप अपनी सहिष्णुतावादी करो, मैं यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं करूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि आप जागो, क्योंकि जिस दिन ये पूरा चक्रव्यूह ऑपोजिशन के द्वारा रचा जा रहा है, चाहे वो हिंदू मुसलमान की बात करके आपको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करेंगे, आपको जातिवाद में बांटेंगे, मुसलमान को कंसोलिडेट करेंगे जबकि जातियां उसमें भी हैं, आपको जातियों में बांटेंगे। फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे कि आप पिछड़े हैं, दलित है, अबला है, कुछ नहीं कर रहा। तो दलित की बेटी को आपने 12 साल की बेटी को आपके ही, आज भी वो मोहित कान वहाँ का नगर अध्यक्ष है सपा का आज की डेट में, और आप जब बात कर रहे हैं इस घटना को, आज 1 हफ्ता हो गया, आज भी वो नगर अध्यक्ष है। तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ऐसे लोगों को ताकत दे रहे हैं, और आप कहाँ जाएंगे ये देखिएगा। पिछड़ा दलित अबला की इनकी जो वो है कि प्रेग्नेंट दलित अबला, ये इनकी पीडीए की परिभाषा है। इनको सिर्फ आपको पीडीए में बांटना, जातिवाद करना, तब तक मुसलमानों को अलग करना जब तक वोट खींचनी है। आज वोट दे दिया आपने, नतीजा आपके सामने है।
सपा के नेता अखिलेश यादव हैं, लगातार जो वो कह रहे हैं कि हम बेटियों के साथ खड़े हैं, बेटियों के लिए काम करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है, अपनी बेटियों के लिए आवाज नहीं उठाते। किस तरीके से देखते हैं विपक्ष की इस रणनीति को? बेटियों के साथ खड़े होते तो पहला बयान आया था कि डीएनए टेस्ट करवाइए। ठीक है, एक लीगल प्रोसेस है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पे अगर ये डिम्पल यादव और अखिलेश यादव की बेटी होती तो क्या पहले डीएनए टेस्ट की डिमांड करते कि पहले दोषी का दोषारोपण हो जाए उसके बाद आप बोलोगे? इनको शर्म नहीं आती है? डीएनए टेस्ट अगर इनको करवाना है तो सपा की विचारधारा का कराइए, जहाँ इनके पिताजी बोलते थे लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। डीएनए टेस्ट कराना है तो उस विचारधारा का मुलायम सिंह के बयान का कराइए कि रेप किया है तो क्या आप फांसी की सजा दोगे? डीएनए टेस्ट कराना है तो उस अखिलेश पासी के ट्वीट का कराइए जो बोलता था कि अभी दोष जो है अभी वो नहीं हुआ है, साबित नहीं हुआ है। मैं तो एक डिबेट में गई थी, एक ने बोला कि 70 साल का बुढ़ा कुछ कर थोड़ी ना सकता है। तो डीएनए टेस्ट कराने से मानसिकता का कराइए, जो 70 साल के बुढ़े को भी केवल इसलिए डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि वो एक एज पैरामीटर में आता है। आप सोचिए 70-80 साल के बुढ़े की मानसिकता जो 12-12 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हैं, उनको इतनी इन्होंने ताकत दे दी है कि आप जो मर्जी करना है करो, और किस तरीके की सोच ये उसको जन्म दे रहे हैं। अगर डीएनए टेस्ट कराना है तो वो मेरे कहाँ गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो हाथरस तो भागे भागे जा रहे थे? आज अयोध्या का रास्ता भूल गए, आज कन्नौज का रास्ता भूल गए, आज बंगाल का रास्ता भूल गए। बहुत ममता आ रही है ममता दीदी पर, क्योंकि वहां पे गठबंधन को बचाना है, क्योंकि यहाँ पे देश को तोड़ना है, चक्रव्यूह रचा जा रहा है। जाति में आपको बांटो, धर्म की राजनीति करो, आपको पीडीए का नारा लेके बांटो, अग्निवीर के नाम पे बांटो, देश के बॉर्डर्स को आप इनसिक्योर करवाओ, और आपको हिंडनबर्ग रिपोर्ट के माध्यम से किस प्रकार से आपकी इकोनॉमी को टारगेट करो, आपको चारों तरफ से वीक करो। और ये पूरा एजेंडा चाइना और उसका है, जिसके ये एजेंट ये यहाँ पे विपक्ष में यहाँ पे बैठ के उनकी पैरवी उनकी दलाली कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया कि बेटी हूँ लड़ सकती हूँ। क्या ये वो बेटियां नहीं है, सिर्फ माइनॉरिटी की बेटियों के लिए लड़ेंगे या आवाज उठाएंगे? आज बंगाल में जिस तरीके से विवत्सा हुई, क्या उस पर कुछ भी नहीं बोलने की जिम्मेवारी बनती है प्रियंका गांधी की? सबसे दुखी बात है, बेटी तो थी वो एक डॉक्टर थी, 36 घंटे रेजिडेंट डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर करके जो आपको जीवन दान देती, बिल्कुल एक मातृशक्ति जो आपको जीवन को धारण करके पोषित करती थी, आज उसके साथ ये हुआ है तो कोई विपक्ष का सूरमा सामने नहीं आ रहा। बेटी हूँ लड़ सकती हूँ तो क्यों नहीं लड़ रही है बंगाल की बेटियों के लिए? तो क्यों नहीं लड़ रही है अयोध्या की बेटी के लिए? दलित की कहाँ बात कर रहे हैं? वो दलित की ही बेटी थी जिसको प्रेग्नेंट कर दिया 12 साल की बच्ची को एक 70 साल के बुजुर्ग ने। बिल्कुल। तो कहाँ गई इनकी इंसानियत? इतनी सिलेक्टिव अप्रोच, आज सबके सब एक ट्वीट तक नहीं किया गया इनसे। और जब अपना समय था तो हाथरस में योगी से ये मांग रही थी कि हमको इनका इस्तीफा दो, आज ममता जी से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रही हैं? आज अखिलेश जी को क्यों नहीं बोल रही हैं कि उनको निलंबित करिए और कठोर से कठोर एक्शन कीजिए? तो ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है, इसके तरफ देश को आकर्षित करके मैं उनका ध्यान खींचना चाहती हूँ। अपनी वोट को जरूर करो, ये तलवार आप उन लोगों के हाथ में पकड़ा दी जो आप ही की गर्दन काटेंगे। तलवार उनके हाथ में दो, अपनी वोट की ताकत जो आपकी रक्षा करे, ना कि आपकी गर्दन काटे। ये तमाम जो है बातें हैं, जिस तरीके से बंगाल में बेटियों के साथ विवत्सा हुई, और बेटी जो है एक डॉक्टर थी, और डॉक्टर के साथ इस तरीके की नाइंसाफी बिल्कुल ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हम अपने चैनल की तरफ से भी सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम अस्पतालों में जो है बेटियों की सुरक्षा के लिए ये व्यवस्था की जाए। बाकी बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ, भारत, दिल्ली।